देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये पंचायत का चुनाव नहीं, बल्कि एक आपस के भाईचारे का चुनाव है। और कोई धुआंधार तैयारियां, हमारी तो कोई धुआंधार तैयारियां हमने करी नहीं। हमारी तैयारियां तो हमारे समाज के लोगों ने करी। हमारा चुनाव तो हमारे समाज के लोगों ने लड़ा, उन्होंने मेहनत करी। हमारे भाई बंधु हम आपके सामने आए, इन सब ने मिलकर, हमने सब मिलकर जो है सतप्रकाश जी और उनके टीम के लिए मेहनत करी है, और जिसका रिजल्ट कल आपके सामने होगा। क्या तैयारी करी है पैनल के लिए, क्या अपील करेंगे? देखिए, पैनल के लिए तो हम लगातार पिछले दिनों से अपने अग्रवाल समाज के लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि आप पूरे पैनल को वोट दीजिए, सतप्रकाश गुप्ता जी और पूरे पैनल को वोट दीजिए। क्योंकि पिछली बार जो दो अलग अलग जो दलों के बंदे जीतकर आए थे अग्रवाल समाज के, दो जो अलग अलग कैंडिडेट थे, जो अलग अलग ग्रुप में कहूंगा अग्रवाल समाज के, उनके जो अलग अलग लोग जीत कर आए थे, तो थोड़ा सा आपस में विचारधारा की दिक्कत आई थी। हालांकि सारे भाई हैं हमारे, आपस में सब उसके बाद बैठे उठे इकट्ठे, सब कोई ऐसी बात नहीं। पर मैं सबसे यही अपील करूंगा कि इस बार ज्यादा से ज्यादा हमें पैनल को वोट देकर, ताकि जो प्रधान पद के हमारे सतप्रकाश गुप्ता जी हैं, उनका जो मिशन है वैश्य अग्रवाल पंचायत को लेकर, वो काम करने में उनको और मजबूती मिले। और स्नेही जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। इस बार लोगों ने, अग्रवाल समाज के लोगों ने अपना मन बना लिया है कि इस बार लोग सतप्रकाश गुप्ता और उनके पूरे पैनल को ही वोट देंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई प्रधान की वोट सतप्रकाश गुप्ता जी को देंगे या किसी और को देंगे, मेंबर की किसी और को देंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा वोटें पैनल को ही मिलेंगी। दूसरा ग्रुप भी है, विशाल सिंगला ग्रुप है, जो जीत का चुनाव निशान है उनका। इनका सूरज उगता सूरज है। तो दोनों पैनल अपना अपना जोर लगा रहे हैं, घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। देखिए स्नेही जी, ये चुनाव है। चुनाव के अंदर जितने भी उम्मीदवार होते हैं, सब अपने अपने जीत के लिए जोर लगाते हैं, लेकिन फैसला लोगों ने करना होता है। यहाँ पर फैसला अग्रवाल समाज के लोगों ने करना है। और अग्रवाल समाज, मैं समझता हूँ, मेरा जितना अनुभव है, कि अपना मन बना चुका है कि इस बार सतप्रकाश गुप्ता जी और उनके पैनल को जिताकर वैश्य अग्रवाल पंचायत में भेजेंगे। घोषणा पत्र की जो आपने बात करी, देखिए घोषणा पत्र कल परसों सतप्रकाश गुप्ता जी और उनके पूरी टीम ने जारी किया। और उस घोषणा पत्र के अंदर ऐसी ऐसी उन्होंने सोच वैश्य अग्रवाल पंचायत को आगे ले जाने के लिए रखी, जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं जिसके अंदर एक दो चीजें बताऊंगा। जैसे उन्होंने युवाओं को लेकर युवाओं को लेकर बड़ी अच्छी बात की भी। युवाओं के लिए भी हम कुछ ना कुछ एक अलग से ऐसा बैठने का और पढ़ाई को लेकर ऐसा बनाएंगे सिस्टम। और उसके अलावा पीपली में जो एक बहुत बड़ी बात, पीपली में महाराजा अग्रसेन चौक के लिए हम सरकार से मांग करेंगे, सरकार से अपनी मांग रखेंगे भी हम पीपली में हमारा महाराजा अग्रसेन चौक का निर्माण हो। और स्नेही जी, मैं आपको एक बात और बता दूं, जरूरी नहीं है कि घोषणा पत्र के अंदर जो बोला गया वही काम हो। अगर उससे भी बढ़कर काम हो, तो मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत अच्छी उपलब्धि वैश्य अग्रवाल पंचायत की मानी जाती है। जो पिछले 3 साल के अंदर हुआ, पिछले 3 साल पहले जो सतप्रकाश गुप्ता जी और उनकी टीम ने घोषणा पत्र जारी किया था, उसके अंदर ना तो कोई अग्रवाल भवन सेक्टर 8 की बात थी, ना ही सरकार से मदद मांगने की बात थी। लेकिन ये दोनों बड़े काम घोषणा पत्र से ऊपर उठकर किए गए। जो हमारा अग्रवाल भवन सेक्टर 8 के अंदर बनने जा रहा है, मैं समझता हूँ ये वैश्य अग्रवाल पंचायत की एक बहुत बड़ी धरोहर बनेगा, बहुत बड़ी एक वैश्य अग्रवाल पंचायत की संपत्ति कहूंगा मैं। उसके अलावा जो सरकार से सतप्रकाश गुप्ता जी ने मदद मांगी, जो सेक्टर 30 के अंदर 5 एकड़ धरती हमें सरकार की तरफ से पूरी उम्मीद है कि जल्दी हमें मिल जाएगी, और उसके ऊपर जो हमने काम करने, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, तो जो सतप्रकाश जी की सोच मैंने आपको बताया कि घोषणा पत्र से हटकर, कल उन्होंने, परसों उन्होंने एक बहुत अच्छी बात हमें वहाँ अपने चुनावी कार्यालय के अंदर, जब आप पत्रकार साथी भी बहुत सारे बैठे हुए थे, और मेरे ख्याल 100-150 लोग अग्रवाल समाज के बैठे हुए थे, उन्होंने कही कि इस बार हम एक 40-50 लोगों की एक टीम बनाएंगे। अग्रवाल समाज के लोग होंगे सभी उसमें। और जो टीम किसी भी अग्रवाल समाज के व्यक्ति के साथ किसी तरह का भी कोई समस्या, कोई किसी का झगड़ा, कोई किसी का किसी कोई मतलब कोई मुसीबत में होगा, तो वो 40-50 लोगों की टीम उस अग्रवाल समाज के व्यक्ति के साथ, उस हमारे भाई बंधु के साथ पूरी तरह से खड़ी मिलेगी, और तब तक खड़ी रहेगी जब तक वो उस समस्या के से समाधान नहीं हो जाता। ऐसी घोषणा
से ऊपर उठकर सतप्रकाश जी ने बल्कि यहाँ तक कहा कि एक हेल्पलाइन नंबर हम जारी करेंगे, अगर किसी भी समाज के व्यक्ति को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, किसी का कोई दूसरा आदमी हमारे समाज के आदमी को नाजायज रूप से कोई तंग करेगा, परेशान करेगा, तो वो हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा और वो टीम उसी टाइम मौके पर पहुंचकर उसका साथ देगी और उस विवाद को निपटाने का काम करेगी। सबसे पहले तो मैं कुरुक्षेत्र मीडिया के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और कल 30 तारीख को श्री वैश्य अग्रवाल पंचायत का जो इलेक्शन है, सभी अग्रवाल बंधुओं से निवेदन करूंगा कि सुबह टाइम से आके, क्योंकि संडे का दिन है और गीता जयंती का टाइम है, भीड़ होगी, तो सुबह जल्दी आकर अपना वोट डालें और श्री सतप्रकाश जी को और उनके पूरे पैनल को वोट डालें। क्योंकि आपने देखा है कि पिछले साल भी, पिछले प्लान में भी कैसे हुआ था। तो अगर संस्था में एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे ढंग से कार्य करना है, कार्य और तेज़ी से करना है, पिछली बार भी कुछ समस्याएं आई थी, तो हम ये चाहते हैं इस बार पूरा पैनल को आप विजय बनाएं, जिसके अंदर प्रधान पद पे श्री सतप्रकाश जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट पे जितेंद्र पोला जी हैं, विपिन अग्रवाल जी कैशियर पद पे हैं, उसके बाद रमेश गोयल जी हैं जो सेक्रेटरी पद पे हैं, और जॉइंट सेक्रेटरी पर जो खड़े हैं अश्विनी जिंदल जी हैं। तो मैं चाहता हूं कि इन सभी को विजय बनाएं और जितने हमारे मेंबर हैं, 7 मेंबर जिसके अंदर हैं, जिसके अंदर सतपाल मास्टर जी हैं, राजीव गर्ग जी हैं, जयपाल गोयल जी हैं, इन जो भी और 3 जने हैं, इन सभी को वोट देकर विजय बनाएं ताकि एक अच्छे ढंग से काम किया जाए। क्योंकि आप देखोगे कि पिछले 3 साल में भी जो अभी बात करी कि भवन की बात करी, सरकार से लेने का काम किया, उसी प्रकार इस बार भी हमारी अभी सरकार से बात चल रही है, 5 किले जो अभी उमरी के अंदर, वो भी लेने का काम जो करेंगे वो सतप्रकाश जी करेंगे। तो मैं सभी समाज के लोगों से निवेदन करूंगा कि भारी मतों से सतप्रकाश गुप्ता जी को विजय बनाएं।